दुर्जनों सज्जनों भूया। दुर्जन लोग सज्जनता के तरफ चले, सज्जनों को शांति मिले। शांत लोग शांति में रुके नहीं, फंसे नहीं, वे मुक्त आत्मा हो जाए। और मुक्त आत्मा दूसरों को दुखों से, कष्टों से, अज्ञान से, अंधश्रद्धा से, अश्रद्धा से मुक्त करके जीवन को रसमय, प्रभुमय बनाए, ऐसी वेद भगवान की सलाह है। दुर्जन सज्जन हो, सज्जनों को शांति मिले, शांत मुक्त बंधन हो, और मुक्त दूसरों को मुक्त आत्मा बनाए। बद्धात्मा कौन है? अंधे न कूपे न प्रविशन्ति, जो अपने आप का हत्या करता है, जो अपने आप को विषय विकारों में, चिंताओं में, दुखों में धकेलता है, वो अंधकूप में गिरता है। और जो अपने आप को भगवत प्रकाश में, भगवत ज्ञान में, भगवत शांति में, भगवत माधुर्य में, भगवत प्रेम में पहुंचाता है, वह वास्तव में मनुष्य जीवन का फल पाता है। मनुष्य जीवन में दो चीजें नितांत आवश्यक है, एक तो बुद्धि और श्रद्धा। बिना श्रद्धा के बुद्धि शुष्क हो जाएगी, उद्दंड हो जाएगी, बम बनाएगी, लोगों का शोषण करके बड़ा बनने के रास्ते जाएगी। बिना श्रद्धा के बुद्धि बिंबिसार के पुत्र सम्राट अशोक राज्य मिला और विस्तार 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 करते करते कलिंग देश पर चढ़ाई कर दी। और चढ़ाई करते करते एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, एक वर्ष, दो वर्ष करते 4 वर्ष बीत गए। लाखों लाखों सैनिक मरे दोनों पक्षों में, कोई नतीजा नहीं आ रहा है। सम्राट अशोक चिंतित था। इतने में ही सेनापति दौड़ा आया कि महाराज की जय हो। किसी विभाग का सेनापति, कलिंग देश का सम्राट युद्ध में मारा गया। ये खुश खबर है। खुश खबर वह है कि कोई मारा जाए और हमें संपदा मिले। ये बुद्धिमानों का बुद्धिवाद है। जिनको जीवन का मूल्य पता नहीं, वो अंधकूप में खुशखबरी मान रहे। लोगों की हत्या करके, लोगों से टैक्स लेकर देश परदेश में जमा करना, ये खुशखबरी है। वेल सेट हो गए। दूसरों के बच्चे बिना दूध के, बिना आहार के, बिना पढ़ाई के, बिना वस्त्रों के नंगे भूखे घूम रहे, और देश परदेश में धतिंग करके, देश को शोषित करके देश परदेश में पैसा जमा कर रही बुद्धिमत्ता है। अंधे न कूपे न प्रविशन्ति ही, वेद कहता है वो अंधकूप में जा गिरते हैं। समगच्छध्वम संबद्धस्तुम, सबकी उन्नति हो, सबका मंगल हो। तो सबके मंगल में सम्राट अशोक को लगाने वाली एक कन्या का इतिहास जुड़ा है इस कथा के साथ। सम्राट कलिंग देश का राजा मारा गया, खुशखबरी है। लेकिन चिंता की बात है, अभी तक दुर्ग का द्वार खोलने में हम सफल नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, कल सुबह हम स्वयं सेना की अगवानी करेंगे और दुर्ग का द्वार खोल देंगे। सुबह पहुंचे कलिंग देश, जिसको काला हांडी बोलते, ओडिशा। युद्ध करते 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 4 साल बीते। अब सेनापति ने कहा राजा तो मारा गया, लेकिन दुर्ग का द्वार नहीं खुलता। सम्राट ने जाकर अपनी सेना को हिप्नोटाइज किया। बहादुर, मगध के बहादुर, तुम्हारे अथक प्रयास से कलिंग देश का राजा मारा गया है। अब दुर्ग का द्वार खोलना है। आज मेरी अगवानी में दुर्ग का द्वार अभी अभी खोले देते हैं। अंधे न कूपे न प्रविशन्ति, बाहर की संपदा वाले का द्वार खोलना ये अंधकूप है, लेकिन अपने हृदय का द्वार खोलकर हृदयेश्वर का ज्ञान पाना ये प्रकाश पुंज है। दिवाली हमें प्रकाश की खबर देती है। अंधकारमयी अमावस्या में ज्ञान का प्रकाश हो।
सजगता का प्रकाश हो, विवेक का प्रकाश हो। विवेक और श्रद्धा, बिना विवेक के श्रद्धा को कोई फंसा देता है। बिना विवेक के श्रद्धालुओं का शोषण होता रहता है, फंसे रहते हैं। ये भगवान बड़ा, ये मस्जिद बड़ी, ये चर्च बड़ी, ये देवता बड़ा, वो देवता बड़ा, नाक रगड़ रगड़ के मर जाओ। विवेकवाद बोलते हैं कि सबसे बड़ा तेरा आत्मदेव है। आरंभ में ये मंदिर मस्जिद चर्च ठीक है, लेकिन अंत में तो तुम्हें हृदय मंदिर में आना होगा। ये विवेक तुम्हें जगाता है। विवेक के बिना श्रद्धा अंधी होती है, फंसी रहती है कहीं ना कहीं। और श्रद्धा के बिना विवेक उदंड होता है, मनमाना सफलता का मापदंड लेकर चल पड़ता है। उसी रास्ते था सम्राट अशोक। दुर्ग का द्वार खोलने के लिए सैनिकों को हिप्नोटाइज किया, उत्साहित किया, रणभेरी बजवाई, बिगुल बजवाई विजय की, लेकिन द्वार खोलने को पहुंचे उसके पहले चटाक से द्वार खुल गया और द्वार से युवतियों की सेना गर्जना करती हुई आगे बढ़ चली। सम्राट अशोक, दुर्ग में प्रवेश करने का दुस्साहस न करो। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमारे जीवन में जीव है, तब तक तुम दुर्ग में प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं करो। पद्मा बोली, मेरे पिता की हत्या करने वाले हत्यारे लाखों सैनिकों को, अपने लाखों लाखों सैनिकों को कुर्बान करके अहम पोषने वाले, और हमारे लाखों सैनिकों की जान लेकर अपनी वासना की तृप्ति में लगे हुए अंधकूप में जाने वाले सम्राट, सावधान रहो। धन कमाकर, सत्ता कमाकर, चीज कमाकर बड़ा बनने की जो अंध परंपरा है, उसको एक कलिंग देश उड़ीसा की कन्या ने ललकार दिया। कन्या सत्संगी थी। राजा बिंबिसार का राज्य भी तुम नहीं ले जाओगे तो दूसरों का राज्य छीनकर कई राजाओं को मौत के घाट उतारा, और राजाओं की सेनाओं के मासूम रो रहे होंगे, उनकी विधवाएं पत्नी आहें देती होगी, उनकी मां अपने सपूतों के लिए आंसू बहाती होगी। क्या ये राज सत्ता है कि अंध सत्ता है? राजा प्रजा का पालक, मानवता का पालक होना चाहिए कि मानवता का विनाशी राजा हो गए। अभी हम लोग 5.5 या 6 अरब लोग हैं। हम मर मर के 7 बार फिर मरे, इतने बम तो तैयार हैं, लेकिन रात दिन बम बने जा रहे हैं। अंधे न कूपे न प्रविशन्ति। ये दूसरों को मार खसोट के बड़ा बनना ये अंधकूप है, लेकिन दूसरे के जीवन में भगवत प्रेम, भगवत शांति, भगवत रस, भगवत प्रसाद या मति, और दूसरा द्वैत अज्ञान से होता है। द्वैत हटाकर अद्वैत आत्मा का प्रकाश करना, ये प्रकाशमय दिवाली का पुंज हमें संदेश देता है। नूतन वर्ष की नूतन नजरिया है कि सबके मंगल, सबका भला। सासू बहू को मत दबोचो, बहू सासू को मत नीचा दिखाओ, जेठानी देरानी की निंदा करके अंधकूप में मत गिरो बेटी। देरानी जेठानी में दोष देखकर तुम अंधकूप में मत गिरो। पड़ोसी पड़ोसी को नीचा दिखाकर अपना मन, अपना चेहरा, अपना जीवन अंधकूप में मत गिराओ। तुम नित्य प्रकाश में रहो। वेद कहता है अस्तु मां सद्गमया, हम असत्य से बचकर सत्य की तरफ जाएं। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, अंधकार में नहीं दिखेगा। इसीलिए वेद भगवान की प्रार्थना है तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से निकलकर हम प्रकाश में जिए। मनमाना, अच्छा और बुरा सोचना खतरे से खाली नहीं। वेद, शास्त्र, श्रद्धा, विवेक और सत्पुरुष, अर्थात श्रद्धा, विवेक, सत्पुरुषों की नजरिया से सही और गलत का निर्णय करना, ये प्रकाश में जीना है। मनमाना निर्णय करके लगे रहना, ये अंधकूप में जाना है। सम्राट, तुम अंधकूप में स्वयं परेशान हो और तुम्हारी प्रजा को भी परेशान कर रहे हो। प्रजा का टैक्स नोच के
लोगों को मरवा रहे हो और तुम्हें शांति नहीं है। तुम अपने दिल पर हाथ रखो, क्या तुम्हारे जीवन में है बरकत, है प्रसन्नता, है शांति? बिना नाच गान और ऐश आराम के तुम्हारी जिंदगी में कोई और कोई चीज है? जब तक शरीर मलिनता को प्राप्त नहीं होता, निष्प्राण शरीर मलिन हो जाता है। योग वशिष्ठ में भगवान राम को वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जब तक शरीर मलिनता को प्राप्त न हो तब तक दांत पर दांत चबाकर पुरुषार्थ करके जीव को अपने आत्म स्वभाव की जागृति करनी चाहिए, अपने चैतन्य सुख का माधुर्य लेना चाहिए। विकारों की आंधी से, वासनाओं के दलदल से अपने को ऊपर उठाना चाहिए, नहीं तो अंधकूप में गिराए जाओगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। पद्मा का सार गर्भित सत्संग सुनकर सम्राट अशोक ने तलवार फेंक दी। सिर नीचा करते हुए कहता है कि आज से मैं ये हिंसा का रास्ता, शोषण का रास्ता, अहम पोषने का रास्ता, विषय विकारों का रास्ता त्यागता हूं और मैं सत्संग की शरण जाऊंगा। मन में ऐसा सोचता तलवार फेंकता है, मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा हूं और तुम्हारे कलिंग देश के लाखों लाखों लोगों का मैं हत्यारा हूं। ये सिर रखता हूं पद्मा तुम्हारे सामने झुकाकर, तुम अपनी चमचमाती तलवार से बदला ले सकती हो। तब भारत की कन्या कहती है कि सम्राट, निहत्थे पर वार करना हमारे धर्म में नहीं है। आप तलवार उठाइए और युद्ध करिए। बोले अब युद्ध नहीं होगा। तो हमने तुमको हृदय पूर्वक माफ किया, तुम्हारा मंगल हो। क्या एक प्रकाश में जीने वाली कन्या, सत्संग में जीने वाली कन्या, सैन्य विद्या में प्रवीण कन्या सम्राट अशोक का हृदय बदलने में सफल नहीं हुई? अब अपने आत्मा की अशांति को, भीतर की नालत को मिटाना हो तो जाओ। जो सैनिक कहरा रहे, किसी की भुजा कटी तो किसी का पैर कटा है तो किसी को पेट में बाढ़ लगे, किसी की आंखें गई है तो किसी का कुछ अधमुए होकर कहरा रहे, उस दृश्य को निहारता है सम्राट अशोक। दिल पानी पानी हो गया कि हे अंधकूप, हे अज्ञान, हे ना समझी, तुझे धिक्कार है। कितने लोगों की जाने लेकर तुम बड़े बनना चाहते हो, कितने लोगों का धन नोच नोच के फिर दान करना, ये कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो ये है कि सेवा भाव से सबका मंगल चाहना, मंगल करना, अपनी वासना और अपना खर्च नियंत्रित रखना और दूसरों के जीवन में स्वतंत्र सुखी हो सके ऐसा ज्ञान का प्रकाश करना। अपनी वासना के अनुसार कोई संस्था चले और चलाए तो क्या बड़ी बात हो गई। अपने मरने वाले शरीर का नाम करने के लिए कहीं डोनेशन दे दिया, वो भी अंधकूप में ही जा रहे। वास्तव में तुम शरीर नहीं हो, हाड़ मांस के पिंजर नहीं हो और उस पर रखा हुआ नाम भी तुम नहीं हो। उस नाम से जुड़कर तुम खूब शोषण करो और फिर उस नाम का दान करो, ये भी अंधकूप में जाना ही है। निष्काम भाव से जो दान करता है, सामने वाले के मंगल के लिए जो दान करता है, सामने वाले के हृदय में भगवत प्रीति जगे, वो पढ़े लिखे और संसार के जौबर बन जाए, मजदूर बन जाए, ये कोई दान नहीं है। स्वतंत्र सुख, सुविधा का सुख नहीं, वाहवाही का सुख नहीं। ये तो वाहवाही और अपमान आते रहते हैं, सुविधा असुविधा तो होती रहती है। तुम ऐसे सुखरूप हो कि इनका कोई महत्व ही नहीं। तुम जिसमें सुख बुद्धि करते हो वो चीज सुखद हो जाती है। तुम ऐसे चैतन्य हो। इस प्रकार का ज्ञान तुम्हारे जीवन में आए तो तुम्हारी हर रोज दिवाली, हर दम दिवाली। खैर, अशोक ने देखा कहराते हुए लोगों को, देखा साधुओं को सेवा करते हुए, और सेवा करने वाले की प्रसन्नता के आगे अपना राज्य वैभव तुच्छ था।
जो सेवा लेने के बदले सेवा करते हैं उनको जो प्रसन्नता मिलती है, जो शांति मिलती है, जो माधुर्य मिलता है, पापी आदमी सुविधाओं में होते हुए भी हृदय से कहराता रहता है और पुण्यात्मा असुविधाओं में भी आह्लादित रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। इसी को बोलते प्रसादे सर्व दुखा नाम। चित्त की प्रसन्नता सारे दुखों को हर लेती है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। उस परमात्मा प्रसाद से सारे दुखों का अंत हो जाता है। परमात्मा प्रसाद जब बुद्धि मिले, इसलिए बुद्ध ये इसीलिए अशोक को न जाने किस पुण्य से सत्संग मिला। साधुओं को सेवा करते हुए देखकर अशोक को लगा कि इन्हीं का जीवन धन्य है। खैर अशोक को हिंसा का मार्ग, शोषण का मार्ग अंधकूप जैसा महसूस हुआ। पोषण और सबके मंगल का मार्ग उसे जचा। अशोक ने शेष जीवन प्रकाश में जीना शुरू किया। आज भी भारत सरकार का अशोक चिन्ह सम्राट अशोक की परंपरा से उठाया हुआ है। एक शोषक व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति पद्मा का सत्संग सुनकर, संतों का संग करके महान आत्मा बन सकता है। तो जो लोग सत्संग के लिए चले हैं, आए हैं, उनका पुण्यात्मा बनना, प्रसन्न आत्मा बनना, भगवान का साधक और भक्त बनना कोई कठिन बात है क्या?